ओम शांति। ओम ज्ञान मंडली चैनल में आपका स्वागत है। सभी बाबा के बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में लिखें। ओम शांति। आज 11 फरवरी 2025 के महावाक्य इस प्रकार है। मीठे बच्चे, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। तुम्हारे पास हैं ज्ञान रतन। इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान रतन सीखते हो, भक्ति नहीं। प्रश्न दिया बाबा ने, मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नूंद को भगवान की लीला समझ उसकी बड़ाई करते हैं। उत्तर में कहा बाबा ने, जो जिसमें भावना रखते उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता है, तो समझते हैं यह भगवान ने साक्षात्कार कराया। लेकिन होता तो सब ड्रामा अनुसार है। एक ओर भगवान की बढ़ाई करते, दूसरी ओर सर्वव्यापी कह गलानी कर देते। ओम शांति। भगवानुवाच, बच्चों को यह तो समझाया हुआ है कि मनुष्य को व देवता को भगवान नहीं कहा जाता। गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर कहा जाता है शिव परमात्माय नमः। यह भी तुम जानते हो, शिव को अपना शरीर नहीं है। मूल वतन में शिव बाबा और शालिग्राम रहते हैं। बच्चे जानते हैं कि अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ा रहे हैं, और जो भी सत्संग है वास्तव में वह कोई सत्य का संग है नहीं। बाप कहते हैं वह तो माया का संग है। वहाँ ऐसे कोई नहीं समझेंगे कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। गीता भी सुनेंगे तो श्री कृष्ण भगवानुवाच समझेंगे। दिन प्रतिदिन गीता का अभ्यास कम होता जाता है, क्योंकि अपने धर्म को ही नहीं जानते। श्री कृष्ण के साथ तो सभी का प्यार है। श्री कृष्ण को ही झूला झुलाते हैं। अब तुम समझते हो हम झुलाएं किसको? बच्चे को झुलाया जाता है, बाप को तो झुला न सके। तुम शिव बाबा को झुलाएंगे, वह बालक तो बनते नहीं। पुनर्जन्म में आते नहीं, वह तो बिंदु है, उनको क्या झुलाएंगे। श्री कृष्ण का बहुतों को साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण के मुख में तो सारे विश्व है, क्योंकि विश्व का मालिक बनते हैं। तो विश्व रूपी माखन है। वो जो आपस में लड़ते हैं, वह भी सृष्टि रूपी माखन के लिए लड़ते हैं। समझते हैं हम जीत पा लें। सृष्टि रूपी माखन के लिए लड़ते हैं। समझते हैं हम जीत पा लें। श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। यह भी अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। यहाँ तुमको साक्षात्कार का अर्थ समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं हमको भगवान साक्षात्कार कराते हैं। यह भी बाप समझाते हैं, जिसको याद करते हैं
समझो कोई श्री कृष्ण की नोदा भक्ति करते हैं तो अल्पकाल के लिए उनकी मनोकामना पूरी होती है। यह भी ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान ने साक्षात्कार कराया। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वह साक्षात्कार होता है। यह ड्रामा में नूंद है। यह तो भगवान की बड़ाई की है कि वह साक्षात्कार कराते हैं। एक तरफ इतनी बड़ाई भी करते, दूसरी तरफ फिर कह देते पत्थर ढिक्कर में भगवान है। कितनी अंधश्रद्धा की भक्ति करते हैं। समझते हैं बस श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्णपुरी में हम जरूर जाएंगे। परंतु श्री कृष्णपुरी आए कहाँ से? यह सब राज बाप तुम बच्चों को अब समझाते हैं। श्री कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है। यह है कंसपुरी। कंस, अक्कासुर, बकासुर, कुंभकर्ण, रावण यह सब असुरों के नाम हैं। शास्त्रों में क्या क्या बैठ लिखा है। यह भी समझाना है कि गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक है भक्ति मार्ग के गुरु, वह भक्ति ही सिखलाते हैं। यह बात तो है ज्ञान का सागर, इसको सतगुरु कहा जाता है। यह कभी भक्ति नहीं सिखाते, ज्ञान ही सिखलाते हैं। मनुष्य तो भक्ति में कितना खुश होते हैं, झांझ बजाते हैं। बनारस में तुम देखेंगे सब देवताओं के मंदिर बना दिए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की दुकानदारी। भक्ति का धंधा तुम बच्चों का धंधा है। ज्ञान रत्नों का इनको भी व्यापार कहा जाता है। बाप भी रत्नों का व्यापारी है। तुम समझते हो यह रत्न कौन से हैं? इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है, दूसरे समझेंगे ही नहीं। जो भी बड़े बड़े हैं वह पिछाड़ी में आकर समझेंगे। कन्वर्ट भी हुए हैं ना। एक राजा जनक की कथा सुनाते हैं। जनक फिर अनुजनक बना। जैसे कोई का नाम श्री कृष्ण है तो कहेंगे तुम अनुदेवी श्री कृष्ण बनेंगे। कहाँ वह सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण, कहाँ यह कोई का लक्ष्मी नाम है। और इन लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाते हैं। यह थोड़े ही समझते हैं इनमें और हमारे में क्या फ़र्क है। अभी तुम बाप नॉलेज देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो दिल खाती रहे। अपनी जांच करनी है कि हम कितना याद में रहते हैं। दूसरा पॉइंट है सदा यही फिक्र रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाएं।
कोई भी विकर्म करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। वरदान दिया बाबा ने, मन मनाभव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। विस्तार में कहा, जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो, जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव न हो। तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं, तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी न आए। स्लोगन, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। अव्यक्त इशारा है आज का। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्व उन्नति में सेवा की उन्नति में एक ने कहा, दूसरे ने हाँजी किया। ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो, इसकी बहुत आवश्यकता है। ओम शांति। बने रहें ओम शांति ज्ञान मंडली से।